हेलो फ्रेंड्स और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज कि इंट्राडे के लिए स्टॉक का चयन कैसे करें। इंट्राडे के लिए स्टॉक का चयन करना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्या कोई ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में घूम रहा है और इसका जवाब आप नहीं समझ पा रहे? तो आइए जल्दी आपकी इस चिंता को दूर करने की कोशिश करते हैं इस पॉडकास्ट वीडियो के जरिए। हम सभी जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग अवधि के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें स्टॉक को खरीदना, बेचना या उनकी सूची बनाना सब उसी दिन, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक ही ट्रेडिंग सेशन में किया जाता है। कुछ तरीके हैं। यदि आप किसी स्टॉक या इंडेक्स में बढ़त मतलब बुलिश होने का अनुमान लगा रहे हैं तो आप इसे पहले कम कीमत पर खरीद सकते हैं और फिर उसी दिन बाद में इसे अधिक मूल्य पर बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा, यदि आप किसी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में मंदी मतलब बेरिश होने की संभावना जता रहे हैं तो आप उन्हें पहले कम कीमत की बजाय अधिक कीमत पर बेच सकते हैं और फिर बाद में उसी स्टॉक को कम कीमतों पर खरीद सकते हैं। इसको शॉर्टिंग कहा जाता है। इन दोनों तरीकों से ही मुनाफा कमा सकते हैं और देखने में सरल भी लगते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग की पूरी प्रक्रिया और इसमें निर्णय कैसे लिया जाए ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शेयरों का चुनाव कैसे किया जाए। इससे पहले कि आप शेयरों की चयन के बारे में समझें, इसके लिए पहले आपको कुछ युक्तियां बताते हैं जब हम किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हैं तो उनका किस तरह से पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आपको मार्केट की वर्तमान ट्रेंड या रुझान का अनुमान होना चाहिए और उसका पालन करते हुए आपको अपना काम करना है, क्योंकि इसे सही तरीके से करना बहुत मुश्किल काम है और इसे सही तरीके से करने के लिए आपको बहुत अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप कभी भी ओवर ट्रेड करने का प्रयास ना करें। लालच और उम्मीदों की भावनाओं को इस चीज से हर कीमत पर आपको अपने आप को बचा के रखना है। इसके अलावा आपको अपने ट्रेड को किसी ठोस कारण के आधार पर ऑर्डर करना सुनिश्चित करना चाहिए, ना कि उस सेक्टर में सिर्फ एक अफवाह के ऊपर आपको ट्रेड करना है। और इन सब में से महत्वपूर्ण बड़ी बात है स्टॉप लॉस, जो आपके द्वारा कोई भी ट्रेड शुरू करने से पहले निर्धारित कर दी जानी चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी अनुभवी ट्रेडर के लिए उस वक्त अपने ट्रेड को सही ढंग से करना मुश्किल हो जाता है जब वे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का चुनाव करना चाहते हैं। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी जानना है तो आपको पहले उनकी जो गलतियां हो सकती हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, एक एक करके बताते हैं चयन कैसे करना है। पहला है लिक्विडिटी। सबसे पहले स्टॉक की लिक्विडिटी को देखना है। ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं जहां पे आप किसी भी पोजीशन के अंदर या बाहर निकलने में सक्षम नहीं होते। टेक्निकल इंडिकेटर में टेक्निकल चार्ट पढ़ना और इंडिकेटर के बारे में जानकारी प्राप्त करना शामिल है। इसके द्वारा बाय के साथ चार्ट पर सेल सिग्नल बनाने की उपयोग भी किया जाता है। प्राइस में गैप। इसके अलावा जिन स्टॉक की कीमतों में किसी एक दिशा में गैप दिखाई देता है उन शेयरों को भी चयन किया जा सकता है। ब्रोकन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट पे अलग से हम पॉडकास्ट और वीडियो बना चुके हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ट्रेडिंग का। इस ट्रेडिंग रणनीति को गैप एंड गो स्ट्रेटेजी कहा जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर के ब्रेकआउट पर ट्रेंड को रिवर्स करने की क्षमता है यदि रुझान अधिक ट्रेड वॉल्यूम के साथ आता है तो। और पांचवा है स्क्रीनर्स का उपयोग करना। आप स्टॉक स्क्रीनर्स में मनचाहे मानदंड भर सकते हैं और वे परिभाषित मानदंडों के अनुसार स्टॉक का चयन करते हुए आपकी मदद करते हैं। स्क्रीनर ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। कुछ स्क्रीनर मुफ्त में मिलते हैं तो कुछ के लिए आपको थोड़ा बहुत भुगतान करना पड़ता है। तो दोस्तों, अलग अलग तरीके के आपको हमने बेसिकली लेवल बताए हैं जहां पे आपको स्टॉक का चुनाव करना है। और अगर आपको और जानना है तो आप स्टॉक पाठशाला, जो हमारी ऐप है एजुकेशन के ऊपर, उसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसमें कि आपको एजुकेशन के ऊपर ऑडियो, वीडियो और टेक्सचुअल कोर्सेज मिलते हैं हिंदी और अंग्रेजी में। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए।